आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि पहले एक्सरसाइज हमने करा दी है और दूसरे एक्सरसाइज के लिए हमने दो तरीके के कंसेप्ट्स बताए थे कि सर्कुलर फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस किया था। जिस किसी को भी वो पार्ट देखना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो वहाँ से देख ले, अच्छी लगे तो लाइक कर दे। और भाई देखो, इस समय देश की स्थिति बहुत ख़राब चल रही कोविड-19 को लेकर के, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो अपना अपना बहुत ध्यान रखना है और घर में ही रहना है, आपको सेफ रहना है। कहीं बाहर अगर मजबूरी हो तो निकले और बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रहे, यानी सोशल डिस्टेंस का आप सभी ने क्या करना है कि पालन करना है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या लिख रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसेप्ट पार्ट 3। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स, पहली बात तो ये कि अलाइड एंगल्स ये होते क्या हैं। अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि हमने लिखा कि टू एंगल्स whose sum or difference is either 0 or multiple of 90 डिग्री। मतलब दो ऐसे एंगल्स या तो जिनका सम या डिफरेंस करने पर वो 0 के इक्वल आए, 0 का मतलब 0 डिग्री का, या फिर वो जो है उनका मल्टीप्लिकेशन 90 के इक्वल हो। जैसे तो क्या क्या हो सकता है भाई कि 0 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, और आगे इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अगर रेडियन मेजर में हम देखें तो ये क्या हो सकता है कि 0 तो 0 रहेगा, ये π/2 पाई आ गया, 3π/2 हो सकता है और ये 2π हो सकता है। मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम या डिफरेंस हम करें तो वो इसके फॉर्म में आना चाहिए। या फिर क्या और हम लिख सकते हैं कि π/2 प्लस माइनस थीटा एक हो सकता है, पाई प्लस माइनस थीटा ये हो सकता है, या 3π/2 प्लस माइनस थीटा ये हो सकता है, या फिर 2π प्लस माइनस थीटा ये हो सकता है, या फिर सिर्फ माइनस थीटा इसके इक्वल भी होता है। 2π प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये इतने सारे रेशियोज हैं। जैसे हम क्लास 10th में जब पढ़ते थे तो वहां पर एक ही कंसेप्ट हुआ करता था कि जैसे हमारा क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा। हम सभी को पता था कि कॉस थीटा आता था, और कॉस थीटा किस तरीके से आता था कि एक ट्रायंगल हमारा ये हुआ करता था, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से। ठीक है, इस एंगल को अगर हमने 90 सपोज कर लिया, ये थीटा आ गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम ABC डाल दिया। तो हम यहाँ से थीटा के रिस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लेते थे, यानी 90 माइनस थीटा जब हम कंसीडर करेंगे तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अगर थीटा कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस, और ये कंसीडर किया तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम होता था। तो ऐसा टीचर बताता क्लास 10th में। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा था, या फिर cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या हुआ करता था, साइन थीटा हुआ करता था। tan 90 माइनस थीटा क्या था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा था, और cot 90 माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल था, tan थीटा के इक्वल था। ठीक है, और फिर sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा था, और cosec 90 माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल था कि sec थीटा के इक्वल था। तो बेटा क्या था कि ये तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने बहुत आसानी से लर्न कर लिया था। लेकिन अब क्या है कि भाई देखो,
एक तो पाई माइनस थीटा हुआ, जैसे कि ये बता रहे हैं 90 डिग्री क्या हुआ, पाई/2 हुआ, तो पाई/2 माइनस थीटा हुआ, एक पाई/2 प्लस थीटा। तो इसका मतलब इससे कितने रेशियो बन गए, 12 रेशियो बन गए इससे, इस वाले से। ऐसे ही 12 इससे बन जाएंगे, 12 इससे बन जाएंगे, 12 इससे बन जाएंगे और इससे भी बन जाएंगे। तो इतने सारों को लर्न करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से ये सब लर्न किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको कॉपी करना चाहें तो हमारे वीडियो को रोके, पॉज करें और इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम सिखाते हैं आपको कि इन सब की वैल्यू कैसे निकलनी। बहुत आसान काम है, आपने 2 या 3 बातें बहुत ध्यान रखनी है और बाकी सबकी वैल्यू आती रहेगी। तो हमने बनाया एक यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन, इसको विलप कर दें क्योंकि हम तो बार बार लिखेंगे इसको। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पर बनाया कार्टेशियन प्लेन, ये बन गया कार्टेशियन प्लेन। मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ये एक्स बार है और वाई बार है। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला है, थर्ड वाला क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें पता था कि हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव हुआ करते हैं। इसमें क्या होता है कि साइन और उसका उल्टा क्या है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे चारों निगेटिव हुआ करते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉस तो 10 और 10 का उल्टा क्या है, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे कि निगेटिव होंगे। इसमें क्या है भी, कॉस है और कॉस का उल्टा सेक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे कि निगेटिव होंगे। एक तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि पॉजिटिव हुआ करता है, उसके ही भी आप पर हम करेंगे। देखो मैंने लिखा था कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लाई करेगी थीटा की, या एक्स लिख लेते हैं, 0 से बड़ी बराबर 0 से बड़ी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, और x आ जाएगा और पाई/2, क्योंकि 0 तो इस पे लाई करेगा और पाई/2 हमारा इस पे लाई करेगा। पाई यहाँ होगा और 3 पाई/2 यहाँ पर होगा और यहाँ क्या होगा 2 पाई होगा। ठीक है, तो इसके अंदर 0 से बड़ी वैल्यू लाई करेगी और पाई/2 से छोटी वैल्यू इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। इस वाले में कितनी कौन सी वैल्यू लाई करेगी, जो 90 से ज्यादा और पाई से छोटी वाली। तो उसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। मान लो कि इस क्वाड्रेंट में मैंने लिखा, तो मैं एक तो लिख सकता हूँ कि पाई/2 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या मैं क्या लिख सकता हूँ कि पाई माइनस थीटा ये लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में। ऐसे ही इसमें क्या होगा कि पाई प्लस थीटा लाई करेगा और दूसरा क्या लाई करेगा कि 3 पाई/2 माइनस थीटा इसके अंदर लाई करेगा। इसके अंदर क्या लाई करेगा कि 3 पाई/2 प्लस थीटा या तो लाई करेगा, या फिर क्या करेगा कि 2 पाई माइनस थीटा इसके अंदर लाई करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में। या एक और क्या हो सकता है कि जैसे माइनस थीटा भी इसी वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये माइनस एंगल है ना, तो माइनस एंगल हमें पता है कि क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पहले इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो माइनस थीटा यहाँ पर लाई कर सकता है। एक तरीके से मान लिया कि हमने माइनस थीटा यहाँ लाई किया। अब माइनस थीटा जो है, तो अब मुझे क्या करना है कि बारी बारी से सबके बारे में जानना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम बना लेते हैं। क्या हो सकता है वो जानना है, ताकि उसी के बेस पर मुझे ये सारे रेशियो जो है वो क्या होंगे कि निकालने होंगे, निकल आएंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहली बात क्या था कि जैसे मैंने लिखा था कि साइन 90 माइनस यानी पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था कि साइन लिखा हुआ है और साइन का इंटरचेंज हो गया कॉस में हो गया। ठीक है ना, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम इससे क्या, और दूसरी बात जैसे कॉस पाई/2 मान लो लिख दिया मैंने माइनस थीटा, तो किसके इक्वल था, ये साइन थीटा के बराबर हो गया। तो हमने एक जनरल सा फार्मूला बना दिया कि यहाँ पे लिखा है रेशियो और यहाँ पे लिख दिया पाई/2। ठीक है, इनटू चलो एम लिख दिया और क्या लिख दिया कि प्लस माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है,
तो जब भी ये रेशियो, जैसे ये था तो पाई बाई 2 था, एक रेशियो और लिख लेते हैं तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, पाई आ गया, एन पाई आ गया, प्लस माइनस थीटा आ गया। तो एन की वैल्यू 1 2 3 हम डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब भी यहाँ पर क्या हो कि ये वाला एंगल पाई बाई 2 लिखा हुआ हो या पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का मल्टीपल का मतलब क्या हो सकता है कि पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, 5 पाई बाई 2 हो सकता है, ठीक है, 7 पाई बाई 2। इस तरीके से अगर ये एंगल है तो क्या होगा कि जो ये रेशियो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन कॉस में, ठीक है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मुझे इसको हम क्या कहते हैं जनरली कि कन्वर्जन कहा करते हैं। तो कन्वर्जन कब कब होगा, जब यहाँ पर पाई बाई 2 है या उस पाई बाई 2 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 बाई 3 पाई बाई 2 होता है, एन इज इक्वल टू जो है ना 1 2 3 4 5, तो अगर मान लो 2 डाल दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वो पाई में आ जाएगा, तो वो इसमें आ जाएगा। तो जब वो इसमें आ जाएगा तो मैं इसका कंसेप्ट लगाऊंगा, ना कि इसका लगाऊंगा। मतलब यहाँ पे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, ये इवन नंबर जाए, एन इज इक्वल टू 1 3 5, तो देखो आप यही वाले रेशियो आएंगे। अगर ये वाले रेशियो आते हैं तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा सभी को। तो अब ये कन्वर्जन इस तरीके से हमने कर लिया, यानी पाई बाई 2 होगा तो ये मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ये बात आपने ध्यान रखनी, पहली बात, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर पाई है, जैसे ये सिर्फ पाई रहता, पाई बाई 2 नहीं आता, डिनोमिनेटर में 2 आता ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो रेशियो है वो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, सेम रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उस केस में, ठीक है, यानी नो चेंज इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आप पहली बात, एक बात तो हमने क्लियर कर ली कि अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो साइन कॉस में, और ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब और पाई में आया तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा। दूसरी बात, अब जब मैंने मान लो कि जैसे यही लिख लिया कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये एक तरीके से लिखा क्योंकि माइनस थीटा का मैं पहले जान चुका हूँ, या पहले यही देख लो, मान लो कि पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा, ठीक है, तो पाई बाई 2 और मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मान लो कि साइन लिख रखा है, तो मेरा काम क्या होगा कि पहले मैंने देखा कि ये पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये चीज इसमें से किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यानी ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये एंगल मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सारे रेशियो क्या होते हैं इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव हुआ करते हैं। तो मैंने एक तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट कर लिया इसको देख करके, ठीक है ना, और जो ये एंगल किस में आ रहा था, फर्स्ट वैल्यू में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या लगा दिया कि ये पॉजिटिव कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से क्या होता रहेगा, ये कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या करेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे अब लिखा कि साइन पाई बाई 2 प्लस का थीटा। अब बेटा पहला काम क्या है कि यहाँ पर पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो पाई बाई 2 लिखा हुआ है तो पाई बाई 2 का मतलब साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा। ये थीटा है तो क्या आ गया मेरा, ये थीटा आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि ये किस में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो आपको एंगल देखना है और साइन देखना है इसके अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग साइन देखना है। तो अब साइन मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव हुआ करता है, ठीक है ना।
तो अब हम क्या देख लें कि तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी साइन पाई प्लस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये भी तो सेकेंड में है और तो ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। अब कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, माइनस का होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा लूंगा, माइनस साइन लगा लूंगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से क्या देख सकते हैं कि आगे मैंने लिख दिया कि टेन पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, कॉट थीटा हुआ। और टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का होता है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है ना। तो आपको एक और लिख लेते हैं कि कॉट पाई बाई टू प्लस का थीटा। अब कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू है तो कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। और कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो इसलिए हमने क्या लगा लिया, इसको माइनस लगा लिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, अब ये कॉट के बाद मेरा आ गया सेक पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है, तो सेक पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होगा, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में। ठीक है, और पाई ये सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये मैंने लिखा कि कॉसेक क्या लिख लिया कि पाई बाई टू प्लस थीटा। कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा। और कॉसेक कन्वर्ट किस में होगा, सेक में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या आ गया मेरा, सेक थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो पाई बाई टू प्लस थीटा का कंसेप्ट क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करें और क्या करें कि इसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको ध्यान बना रहे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो ये पाई बाई टू प्लस थीटा हो गया। आप देखो आगे और इसी तरीके सारे हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि साइन अब पाई माइनस थीटा लिखा। ठीक है ना, अब फिर मुझे भाई उसी कंसेप्ट पे जाना है। यहाँ पाई आया ना तो ये रेशियो क्या रहेगा, यही रेशियो बना रहेगा, देख लो। तो मैंने यहाँ पे साइन लिख लिया। ठीक है, साइन थीटा। अब ये रेशियो तो मैंने ये लिख लिया, लेकिन मुझे पता है कि ये पाई बाई टू वो पाई माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आएगा। भाई पाई यहाँ तक है ना, उसमें से कुछ भी कम कर दिया गया तो वो यही तो पहुंचेगा। तो जब इसमें पहुंचेगा तो इसमें साइन पॉजिटिव का होता है, तो मैंने क्या लिख लिया, इसको पॉजिटिव में मान लिया। ठीक है, और देखो कॉस आ गया भाई पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब पाई तो कॉस रहेगा, लेकिन पाई लिखा हुआ है तो क्या होगा कि ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से क्या बन जाएगा ये कि पाई माइनस थीटा टेन के साथ में, तो क्या बन जाएगा मेरा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी सभी को। ठीक है, अब देखो तो ये पाई माइनस थीटा हो गया सभी के लिए। ऐसे आगे यहाँ कॉट लिख सकते हैं। अब इनको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने लर्न किया तो लर्न होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे अभी तो फार्मूले आने क्या हुए, शुरू हुए हैं। और फार्मूले आने शुरू हुए हैं तो अभी इसका मतलब 48 के आसपास तो इन्हीं से बन जाएंगे और आगे आएंगे अलाइड एंगल। तो कितने फार्मूले लर्न करोगे। तो आप हमेशा कंसंट्रेट किस पे करो, मेथड पर कंसंट्रेट करो। ट्रिग्नोमेट्री का नियम है कि आप उसके कंसेप्ट पे जरूर बने रहो। अगर कंसेप्ट पर बने रहे, फार्मूला आपको आता है, तो क्वेश्चन क्या होगा कि थोड़ा सा हो सकता है 2 स्टेप के बाद में सिंप्लीफाई होगा जा करके, लेकिन हो जाएगा। तो अब हम और आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि साइन पाई प्लस थीटा लिखा है। अब देखो बेटा, पाई प्लस थीटा इस वाले में आएगा, इसी वाले में तो आएगा, पाई से आगे और इससे कम आ जाएगा इसमें। तो पाई है तो साइन बना रहेगा। और बेटा इस वाले क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है तो माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है ना, ऐसे ही कॉस हुआ तो कॉस पाई प्लस थीटा हो गया। कॉस पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, पाई है तो कॉस बना रहेगा। ध्यान से देखो, और कॉस इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस का तो माइनस आ गया, टेन आ गया भाई पाई प्लस थीटा। अब देखो टेन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और टेन बना रहेगा तो टेन थीटा रहेगा। इसी तरीके से कॉट पाई प्लस थीटा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरा कॉट थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉट इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से सेक आ जाएगा कि पाई प्लस थीटा
इज इक्वल टू सेक, सेक रहा और सेक इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या लिख लेंगे कि कॉसेक लिख लेंगे पाई प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सभी को। तो यहाँ पर माइनस के ये बताए थे हमने, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा इस वाले में पहुंच गया तो इसके अकॉर्डिंग चले, पाई प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो हम इसके अकॉर्डिंग मूव किए। और आगे देखते हैं। अब बेटा क्या आएगा, 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। यानी मैंने यहाँ पे लिखा कि 3π/2 और प्लस का थीटा, प्लस का 3π/2 माइनस थीटा पहले कर लेते हैं क्योंकि इसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। तो 3π/2 माइनस थीटा मतलब कहाँ पहुंचेगा, ये इस वाले में रहेगा ये, यानी 3π/2 तो 270 डिग्री हो गया और पाई यहाँ तो इसके बीच में ये रहेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हमने जानना है। अब देखो यहाँ π/2 का मल्टीपल है ये, तो जब ये π/2 का मल्टीपल है तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखना है कि यहाँ पर साइन क्या आएगा, तो साइन में कैसे जानूंगा कि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया कि माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या होगा कि बाकी रेशियो चेंज हो जाएंगे। 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, कॉस रहेगा और कॉस भी इस क्वाड्रेंट में, कॉस यहाँ सॉरी यहाँ पे कॉस है ठीक लिखा था, यहाँ गलत लिखा जा रहा। साइन किसमें वो कॉस किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या होगा कि 3π/2 माइनस थीटा से हमारी वैल्यू आती रहेगी। अब मैं देखूं कि 3π/2 प्लस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 3π/2 किसके बराबर होता है, 270 के बराबर होता है, 270 डिग्री के। तो 3π/2 प्लस थीटा आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ π/2 है तो इसका मतलब कॉस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कॉस थीटा में। और साइन का एंगल में देखूंगा, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन का एंगल माइनस होता है तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा लिया। ठीक है, अब मैंने क्या लिख लिया कि कॉस 3π/2 प्लस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ये, और π/2 है तो साइन आ जाएगा। ठीक है, और कॉस जो है इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक रह गया वो भी बताता हूं। देखो बेटा, अब एक आया है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, 2π माइनस थीटा या तो लिख सकते हैं या फिर साइन माइनस थीटा, दोनों एक ही बातें हैं। 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा मतलब साइन, साइन पाई है तो साइन साइन में बना रहेगा। ठीक है, और साइन इस क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो मैं इसको क्या लिख लूंगा कि माइनस साइन थीटा लिख लूंगा। ठीक है ना, आगे देखो मैंने लिखा कि cos 2π माइनस थीटा, तो cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा का। देख लो अच्छे से, भूल नहीं जाना। ये थीटा तो थीटा आ गया, cos फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और यहाँ पाई का मल्टीपल है, इसलिए रेशियो हमने चेंज नहीं किया। अच्छा बेटा एक बात यहाँ पर और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा, वो भी माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ लिखा कि cos माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, वो cos थीटा के बराबर होगा। इस टाइप के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं, हम आगे इसको बताएंगे आपको। तो 2π माइनस थीटा में इसी तरीके से क्या होगा कि सारी रेशियो चेंज हो जाएंगे। एक दो और बताते हैं कि टेन 2π माइनस थीटा, ये क्या बना मेरा, टेन तो टेन ही रहेगा, और टेन फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, उसको माइनस लिख लिया। cot 2π माइनस थीटा। ठीक है, cot तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पाई है तो cot ही रहेगा, और cot फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो हमने क्या लिख लिया, उसको माइनस लिख लिया। फिर क्या रह गया मेरा, सेक रह गया 2π माइनस थीटा, तो सेक 2π माइनस थीटा सेक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये सेक थीटा आ जाएगा। ऐसे ही मेरा कॉसेक 2π माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि कॉसेक तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कैसा हुआ करता है, माइनस का हुआ करता है। ठीक है,
तो ये इस टाइप के एंगल्स हम क्या कहते हैं, अलाइड एंगल्स कहते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी आप सभी को। तो ये अलाइड एंगल्स हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम इसको यूज करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि वो एक्सरसाइज कराएंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या है कि अब हमारे पास होता है कि एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ करता है। तो वो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, हमें इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, और फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के क्या बताएंगे कि इन सब का यूज करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बताया है इसको। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो बार बार देखिए और समझ में आएगा जरूर आपको। ठीक है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो जितना प्रैक्टिस करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अगर मैंने ये मान लिया कि ये क्वेश्चन मुश्किल है और मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो मुझे कभी नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है तो एक बार नहीं दूसरी बार करके देखो, दूसरी बार नहीं तीसरी बार करके देखो, आएगा आपको फिर वो जरूर। और एक बार आ गया तो आप किसी को भी बता सकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अलाइड फंक्शंस था। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे। और भाई अपने आप को सेफ रखें, घर पे रहने की कोशिश करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। थैंक यू, जय हिंद।